अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था तलब की लचक। तो अब जो है वो हमने पढ़ना है रसद की लचक। लचक का तो आपको पता ही है कि ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है इन वन वेरिएबल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन अदर वेरिएबल। ठीक है, पहले हमने कहा था कि ये होती है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे डिमांड की जगह लफ्ज़ आ जाएगा सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी रसद ज़्यादा इलास्टिक होती है, कुछ की कम इलास्टिक होती है। तो अब हम उसकी मेजरमेंट पढ़ेंगे कि रसद की लचक की पैमाइश कैसे की जाती है। तो अगर हम यूनिट मेथड करें यूज़, तो वो आपके जो आंसर्स आएंगे वो इक्वल टू 1 आएंगे, ग्रेटर दैन 1 और लेस दैन 1। अगर वो चीज़ें अब हम देखते हैं जिनकी रसद की लचक क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। जब किसी शय की रसद और कीमत में एक ही निस्बत से तब्दीली है, फ़र्ज़ करें कि दोनों में 50% का चेंज आता है कि 50% प्राइस में तब्दीली से रसद में 50% तब्दीली आती है, तो इसकी रसद की लचक क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। जैसा कि यहाँ पे हमें गोश्तबारी में दिखाया गया कि प्राइस आपकी 10 से 15 होती है, 50% इंक्रीज़ है, तो आपकी सप्लाई में भी 20 से 50% का इंक्रीज़ आता है। अब इसी को बेटा आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी नोन है कि आप लोगों ने इक्वल डिफरेंस लेने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर स्केल की मदद से। और जब ले लेने हैं तो आपको पता है प्राइस हमारी कहाँ होती है, वर्टिकल एक्सिस पे होती है, और रसद हमारी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। फिर आपने 10 और 20 का एक नुक्ता बन गया, ठीक है। फिर आपका दूसरा नुक्ता 15 एंड 30 का, 20 एंड 40 का, फिर इनको आपस में आपने मिला लिया। तो इसकी जो रसद की लचक है वो क्या है, आपकी इकाई के बराबर है। अब इसका ना एक और मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपका कर्व होता है उसको ना एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अगर हम इस ख़त को एक्सटेंड करें पीछे की जानब तो ये ओरिजिन में से गुजरता है। अगर कोई ख़त जो है जब उसको एक्सटेंड किया जाए और वो ओरिजिन में से गुजरे, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा जो है वो है ही 45 डिग्री लाइन है। अगर ये कॉस की सूरत में होता, ठीक है, हमारा सप्लाई कर्व जो है वो कॉस की सूरत में भी हो सकता है, तो फिर बेटा हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर उस टेंजेंट को जो है वो हम एक्सटेंड करेंगे। और अगर वो ओरिजिन से जा मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इलास्टिसिटी जो है उस कर्व की, सप्लाई के कर्व की क्या है, इक्वल टू 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जब हमारी रसद की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा आती है। अब जब आपकी बेटा कीमत में तब्दीली कम निस्बत से और रसद में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आए, तो आपकी रसद की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करें कि जैसे यहाँ पे बेटा दिखाया हुआ है कि आपकी कीमत बढ़कर 10 से 15 हुई है, 50% का इंक्रीज़ आया और आपकी रसद क्या हो गई है, मोर देन डबल हो गई है, ठीक है, 20 से 50 हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी रसद की लचक इकाई से ज़्यादा है। जैसे बेटा पहले हमने प्लॉट किया था वैसे ही अब प्लॉट कर लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर आप अपनी सप्लाई लेंगे और वाई एक्सिस पे प्राइस लेंगे, ठीक है। अब आपकी रसद कहाँ तक जा रही है, 20 से 100 तक, तो आप लोगों ने इक्वल डिफरेंस के साथ 100 तक वैल्यूज़ ली हैं। फिर जो प्राइस के आपके और सप्लाई के कॉम्बिनेशन बन रहे थे 10 एंड 20, 15 एंड 50 एंड 20 एंड 100 का, इनको हमने प्लॉट कर लिया है। और इस ख़त को जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये वाई एक्सिस को कता करता है। इसका मतलब क्या है कि रसद की जो लचक है वो इकाई से ज़्यादा है। अगर बेटा ओरिजिन को कता करता है तो इकाई के बराबर है, अगर वाई एक्सिस को करता है तो इकाई से ज़्यादा है, और अगर एक्स एक्सिस को कता करता है तो वो किसके बराबर, इकाई से कम होती है। ये बात मैं बेटा आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे हमने पहले कॉस वाले ख़त की बात की, अब भी वैसे ही कि अगर कॉस की सूरत में है, अगेन टेंजेंट ड्रॉ किया, उसको एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड करने के बाद उसने कहाँ कता किया, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब लचक इकाई से ज़्यादा है। इसी तरह फिर हमारी रसद की लचक के अगर वो इकाई से कम हो, तो आपकी अगर शय की कीमत में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आए और रसद में कम निस्बत से तब्दीली आए, तो इसका मतलब रसद की लचक क्या है, इकाई से कम है, ठीक है। वैल्यूज़ गिवन है, प्राइस है आपकी 10, 20 एंड 30, और प्राइस अब देखें डबल हो रही है, 10 से 20 हो रही है, जबकि आपकी रसद क्या है, 20 से 30 हुई है, 50% का इंक्रीज़ आया है। उधर 100% इंक्रीज़ आ रहा है और सप्लाई में 50% का इंक्रीज़ आ रहा है। तो अब जब हमने इन वैल्यूज़ को हमने प्लॉट किया है बेटा, तो
हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है 10 का और 20 का, 20 का और 30 का, तो जब इसको हमने ख़त की सूरत बना लिया, जो पॉइंट से उनको हमने मिला लिया, तो जब ख़त को एक्सटेंड किया तो उसने एक्स एक्सिस को पता किया। जैसे मैंने पहले बताया कि जिसकी रसद की लचक इकाई से कम होगी वो ख़त कहाँ से गुजरेगा, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ पे वो ख़त जो है वो एक्स एक्सिस को पता करता हुआ गुजर रहा है। इसी तरह से अगर वो कॉस की सूरत में होता तो फिर टेंजेंट ड्रॉ करते, जैसे ए बी यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और इसको जब हमने कता किया तो वो कहाँ से गुजर रहा है, हमारे एक्स एक्सिस में से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। तो इसका फॉर्मूला बेटा वही है जो हमने पहले पढ़ा था, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। ठीक है, इलास्टिसिटी सप्लाई के लिए हम एस लिख देते हैं, ई एस। तो ये क्या होता है, चेंज इन क्यू बटा क्यू बटा चेंज इन पी बटा पी। ठीक है, या चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। ठीक है, अब आपको बताया जैसे हमने ना दो एक्सट्रीम केसेस पढ़े थे कि या तो आपकी रसद की लचक सिफर के बराबर हो या वो लामहदूद हो। अगर आपकी कीमत में तब्दीली से आपकी रसद पे कोई तब्दीली नहीं आती तो इसका मतलब उसकी लचक क्या है, सिफर है। रसद की लचक अगर सिफर हो तो बेटा आपका ख़त कैसा बनता है, अब यहाँ पे आपकी प्राइस जो है उसमें चेंज आ रहा है लेकिन रसद आपकी 20 की 20 ही है। तो जब इसको बेटा प्लॉट करेंगे तो ख़त कैसा बनेगा, वर्टिकल एक्सिस के मतवाजी। ठीक है, तो अगर ये वर्टिकल है तो इसका मतलब ये क्या है, सिफर इलास्टिक है। ठीक है, और इसी तरह लामहदूद लचक, अगर बेटा थोड़ी सी तब्दीली से, आपकी कीमत में तब्दीली से आपकी रसद में तब्दीली आती चली जाए तो उसकी रसद की लचक क्या होती है, लामहदूद होती है। जैसे यहाँ पे है कि प्राइस आपकी वही है 10 10 एंड 10 और आपकी रसद जो है वो बढ़ती चली जा रही है लामहदूद हद तक, तो इसकी रसद की लचक क्या होती है, इन्फिनिट होती है। और ख़त कैसा बनता है, एक्स एक्सिस के मतवाजी। ये बेटा आपके तीन केसेस, यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी, और ज़ीरो इलास्टिक और इन्फिनिट इलास्टिक, ये वाले केसेस आपने पढ़ लिए हैं। यहाँ तक बेटा आप लोगों ने करना है। और इसी में बेटा मैंने आप लोगों को, जो आप लोगों का अगला टॉपिक है ज्योमेट्री की मदद से, ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें तो इसका जो फाइनल डायग्राम है वो वही है कि अगर आपकी रसद की लचक इकाई के बराबर है तो रीजन से गुजरेगा, ग्रेटर देन है तो वाई एक्सिस से, और अगर लेस देन है तो एक्स एक्सिस से। तो आपने इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नहीं करना, आप लोगों ने बस यही वाली जो फाइनल डायग्राम है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ ये आप लोगों ने कर लेनी है। इसके बाद एक टॉपिक आपका रह गया, इंशाल्लाह हम कल करेंगे।